अस्सलामुअलैकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में आपका इस्तकबाल किया जाता है। मैं आज इस वीडियो में क्लास 8 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के मश्क 1.1 यानी पहली मश्क को मुकम्मल करवाऊंगा। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसका पार्ट 1, जिसमें हमने तमाम खासियतों को बताया है, जैसे कि बंदिशी खासियत, तकलीबी खासियत, तलाज़मी खासियत, जमाई इकाई, ज़रबी इकाई, माकूस, जमाई माकूस, ज़रबी माकूस। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख लें। आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आप ये पूरी मश्क आप अपने तौर पर मुकम्मल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, मंदरजे झैल मिसालों में खासियत की निशानदही करते हुए इनके नाम लिखिए। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में पूरी खासियतें पढ़े हुए हैं, उसको पहले देख लें, फिर आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 8/5 जमा सिफर, पहली बिट में मसावी होता है 8/5 या मसावी है सिफर जमा 8/5। मतलब यहाँ पर ये बताया गया कि एक अदद में सिफर को जमा किया गया तो वही अदद यहाँ पर हासिल हो रहा है, या सिफर में उस अदद को जमा किया गया तब भी वही अदद हमको हासिल हो रहा है। तो हमने एक खासियत लिखी थी, जैसे कि ए जमा सिफर, और ये मसावी होता है ए के, और यानी सिफर जमा ए, या ए में सिफर को जमा करो या सिफर में ए को जमा करो, हासिल होगा हमको ए ही। तो इसको हम क्या कहते हैं? जमई इकाई। जमई इकाई, इस खासियत को कहते हैं जमई इकाई। और यहाँ पर देखिए एक अदद है, उससे एक ब्रैकेट में दोनों जमा में है, इससे इसको ज़रब दिया जा रहा है। अब यहाँ पर इसे 2 से इसको ज़रब दिया गया, अलग लिखा गया, प्लस फिर 2 से फिर ये सेकंड वाले को ज़रब दिया गया, इस तरह लिखा गया। ये खासियत को हम तक़सीमी क़ानून कहते हैं, जैसे कि ए ज़रब बी प्लस सी, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए ज़रब बी ए बी और ए ज़रब सी ए सी। यानी ये जो खासियत है इसको हम कहेंगे तक़सीमी खासियत। तक़सीमी खासियत, इस तरह लिख दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर 3/7 ज़रब 1 हासिल हुआ, 3/7 यानी 3/7 एकल 3/7 ही आएगा। अगर हम एक से भी 3/7 को ज़रब देंगे तब भी 3/7 हासिल होगा। यानी किसी भी अदद से 1 को ज़रब दिया जाता है तो वही अदद हासिल होता है। तो ऐसी खासियत, यानी हमने लिखा था ए ज़रब 1 मसावी होता है ए, यानी 1 ज़रब ए, ये भी देखिए आप ए ही हासिल होता है। ए से 1 को ज़रब दिया जाए या 1 से ए को ज़रब दिया जाए, हासिल होगा हमको ए ही। तो इस खासियत को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर देखिए ज़रब में है और यहाँ पर जमा में हमने इस तरह का एक बिट किया हुआ है, यहाँ पर सिफर को जमा किया था, इसको जमा इकाई कहेंगे। तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? ज़रबी इकाई। ज़रबी इकाई, यहाँ पर एक ये ज़रबी इकाई कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये वाला बिट -2/5 ज़रब 1 -2/5 ही, 1 ज़रब -2/5 यानी एक अदद से 1 को ज़रब दिया जा रहा तो वही अदद आ रहा, 1 से एक अदद को ज़रब दिया जा रहा तब भी वही अदद आ रहा। हमने पिछली बिट में किया हुआ है, बस वो सेम है। यानी इसका मतलब ए ज़रब 1 मसावी होता है ए, और 1 ज़रब ए ये भी होता है सेम। तो ये भी खासियत इसमें भी ज़रबी इकाई की ही है, ज़रबी इकाई। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2/5 जमा 1/3 मसावी है 1/3 जमा 2/5। अब यहाँ पर 2 आदाद दिए गए हैं जिनको जमा किया गया, फिर मसावी में वही आदाद है लेकिन इनकी तरतीब को बदल दिया गया, यानी पहले वाले को बाद में लिखा गया, दूसरे वाले को पहले लिखा गया। इस तरह की खासियत को हमने देखा था तकलीबी खासियत में, यानी ए जमा बी मसावी होता है बी जमा ए के, तो इसको हम कहेंगे तकलीबी खासियत। तकलीबी खासियत। और ये बालिहाज़े क्या है? जमा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बालिहाज़े जमा। नेक्स्ट हमारा बिट है ये 6वां। यहाँ पर देखिए 5/2 ज़रब 3/7 मसावी होता है 15/4, यानी ऊपर से ऊपर को ज़रब दे दिया गया, नीचे से नीचे को, यानी 5 तिया 15 और 2 सत्ते 14। तो इस तरह की खासियत भी हम देखे थे, जैसे कि ए ज़रब बी मसावी होता है ए बी के। अगर ए और बी का ताल्लुक़ किसी खास अदद से, जैसे कि नातिक अदद से हो, तो ज़रब देने के बाद भी जो अदद आएगा वो भी अगर नातिक अदद से हो तो हम कहते कि उसको बंदिशी खासियत कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बंदिशी खासियत। बंदिशी खासियत। और ये है बालिहाज़े
ज़रब, क्योंकि ज़रब की अलामत का इस्तेमाल किया गया है बालिहाज़े ज़रब। अब ये हमने पूरे 6 बिट्स मुकम्मल किए हुए और बाकी 3 है उसको भी मुकम्मल करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम बाकी के 3 बिट्स, जैसे कि यहाँ पर 7वां, 8वां और 9वां। यहाँ पर 7वां बिट है, देखिए 7 प्लस -7 मसावी होता है सिफर के, यानी एक अदद में उसके जमा माकुस को जमा किया जा रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया था जमा माकुस क्या होता है, अगर प्लस है तो माइनस लगा दें, अगर माइनस है तो प्लस लगा दें। जैसे कि 7a का जमा माकुस होता है -7 है, तो हमको हासिल होता है सिफर। जैसे कि हमने खासियत में लिखा था a जमा -a मसावी होता है सिफर के, तो इस खासियत को क्या कहेंगे हम, जमाई माकुस। जमाई माकुस खासियत इसमें मौजूद है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए x है, ज़रब 1/x, यानी x को उसके ज़रबी माकुस से ज़रब दिया जाए। ज़रबी माकुस किसे कहते हैं, अगर कोई चीज़ x है तो उसका उल्टा कर दें, जैसे कि ये x है, इसके नीचे 1 है, तो इसका ज़रबी माकुस क्या होगा, 1/x होगा। अगर 1/x का ज़रबी माकुस बोलें तो उसको उल्टा करें, x/1, जहाँ पर x मसावी नहीं रहना सिफर के। तो यहाँ पर हमने खासियत को लिखा था a ज़रब 1/a मसावी होता है क्या, 1 के, जैसे कि a कैंसिल हो जाता, तो इसको हम क्या कहेंगे, ज़रबी माकुस। ज़रबी माकुस, ये कौन सी खासियत हो गई आपकी, ज़रबी माकुस खासियत। अब ये आखिरी बिट है 2 ज़रब x प्लस 2 ज़रब 6 मसावी होता है 2 ज़रब x जमा 6। यहाँ पर देखिए हमको ये a और ये इसको समझे b, यानी a ज़रब b और प्लस a ज़रब ये c। अगर हम यहाँ पर a कॉमन ले लें तो हमको हासिल होता यहाँ पर b जमा c। तो ये जो खासियत है इसको हम कहेंगे तक़सीमी खासियत, तक़सीमी खासियत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। मंदरजा ज़ैल के ज़रबी माकुस को लिखिए। यहाँ पर 5 बिट्स दिए गए हैं, आपको पूरे के पूरे मुकम्मल करवाता हूँ। सबसे पहले कह रहा है कि ज़रबी माकुस हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। ज़रबी माकुस यानी उसको उल्टा करना, नसब नुमा की जगह पे शुमार कुनिंदे को ले लेना, शुमार कुनिंदे की जगह पे नसब नुमा को ले लें, तो तब्दील इस तरह कर दें तो वो उसका ज़रबी माकुस हो जाएगा। जैसे कि -3/5 है तो इसका ज़रबी माकुस क्या होगा, ज़रबी माकुस मसावी है, इसको उल्टा करें, अलामत तो रहने दीजिए, ये 3/5 को लिखे 5/3। अब यहाँ पर इसका ज़रबी माकुस हमको लिखना है, ज़रबी माकुस। इसका ज़रबी माकुस क्या होगा, जैसे कि हर अदद के नीचे 1 होता है तो इसको उल्टा कर दें, ये भी हो जाएगा 1/1 ही। अगर नीचे का 1 नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा बिट, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, ज़रबी माकुस। अब जैसे कि सिफर के नीचे हर अदद के नीचे 1 होता है, अब ज़रबी माकुस को हम क्या करेंगे, उल्टा लिखना पड़ेगा, जैसे कि हम लिखेंगे 1/0। लेकिन हम जैसे कि जानते हैं कि हर अदद के नीचे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर सिफर है इसलिए हम यहाँ पर ही लिखेंगे ज़रबी माकुस वजूद नहीं रखता, ज़रबी माकुस वजूद नहीं रखता है। किसके लिए, सिफर के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा 1/0 लिखना सही नहीं होगा, सिर्फ इस सवाल के लिए अगर सिफर दिया गया हो। नेक्स्ट इसका ज़रबी माकुस, ज़रबी माकुस लिखें, इसको सिर्फ उल्टा करना है, जैसे कि 7/9 है तो हम लिखें 9/7। और आखिरी बिट है ज़रबी माकुस, यहाँ पर ज़रबी माकुस मसावी है -1 है, इसके नीचे तो 1 होगा, अलामत रहने दीजिए, आप उसको उल्टा कर दीजिए 1/1, यानी जवाब आपको -1 ही हासिल होगा क्योंकि नीचे उसके 1 मौजूद है। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना होगा, 1/0 वजूद नहीं रखता जिसकी तारीफ नहीं की गई है। चलिए अब हम तीसरा सवाल मुकम्मल करते हैं, खाली जगहों को पुर कीजिए। यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह पूरे आपको 6 बिट्स दिए गए हैं। यहाँ पर खासियतों को देखते हुए कुछ जगह छोड़ दी गई है खाली, उसको फ्लप करना है। जैसे कि -1/17 जमा डैश मसावी है -12/5 जमा -1/17। आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुझे जो समझ आ रहा है वो a+b मसावी है b+a के, यानी ये तकलीबी खासियत है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये a है और ये b है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है देखिए, और ये a है। जैसे कि a -1/17 था, a -1/17, तो हमको b की वैल्यू है -12/5, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -12/5 इस
डैश में तकलीबी खासियत की वजह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -2/3 जमा डैश मसावी -2/3, यानी -2/3 में क्या जमा किया जाए कि -2/3 ही हासिल हो। तो हम जैसे कि हम कहते हैं सिफर अगर रख दें तो जो है वही हासिल होगा। जैसे कि हम खासियत जानते हैं जमई इकाई की a जमा सिफर मसावी होता है a के ही। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, यहाँ पर 1 ज़रब डैश मसावी 9/11, 1 से किसको ज़रब दिया जाए कि 9/11 हासिल हो, तो हम कहेंगे यहाँ पर 9/11 से ही, क्योंकि 1 ज़रब 9/11 आपको 9/11 ही हासिल होगा। यानी यहाँ पर ज़रबी इकाई का इस्तेमाल हुआ है, 1 ज़रब a मसावी होता है a के। अब यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे आसानी से, a जमा और ये b जमा c मसावी है, यहाँ पर a जमा b जमा और ये है c, यानी यहाँ पर आखिर के दोनों को जोड़ बनाया गया, यानी एक पेड़ बनाया गया, और यहाँ पर पहले के दोनों को पेड़ बनाया गया। तो आखिर में यहाँ पर ये c की वैल्यू, ये a की है, ये b की है और ये c की है, तो c की वैल्यू क्या होगी 6/7। ये कौन सी खासियत है, तलाज़मी खासियत बालिहाज़े जमा, क्योंकि 3 अदद का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए, एक अदद है जो कि हमको नहीं मालूम, ज़रब, और 2 अददों को जमा किया गया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं a ज़रब, यहाँ पर b जमा c, और यहाँ पर a ज़रब, जैसे कि a ज़रब b और बीच में है जमा a ज़रब यहाँ पर c। ये अभी आप देखिए, इसको आप थोड़ा सा टैली कर लीजिए, ये है b, ये है c। ये कौन सी खासियत है, ये है तकसीमी खानों, और ये है a और ये है b। अब आप टैली करके अब आराम से लिख सकते हैं, जैसे कि हमको a होना है यहाँ पर पहले में, तो a कहीं हासिल हुआ कि हमको ये है a वाला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/4, और हमको यहाँ पर लास्ट में चाहिए c, जैसे कि c हमको यहाँ पर हासिल हुआ है इस खासियत की वजह से तलाज़मी, तो 1/3 यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस डैश में। और आखिरी जो बिट है यहाँ पर -16/7 जमा डैश मसावी है -16/7। -16/7 में क्या जमा किया जाए कि वो फिर जैसे का वैसा ही रहो, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सिफर जमा किया जाए। जैसे कि हम जानते हैं a जमा सिफर मसावी होता है a के ही, यानी a में कोई अदद में सिफर को जमा किया जाए तो वही अदद हासिल होता है। तो ये कौन सी खासियत है, जमई इकाई की खासियत है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खास तौर पे लाइक करना ना भूलें। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए शुक्रिया।